बिस्मिल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम dear students. So our topic is that is relations and functions, and we are dealing with exercise 1.1 and we have finished up to question number 5, है ना? Yes, sir. Now we have to question number 6. बोलना बेटा क्या है? Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. ओके बेटा, हमारे पास बेटा एक सेट दिया है ना. We have a given set A. क्या है उसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3. 2 and 3. हमारे पास अवैध एक सेट दिया है A, इसमें 3 एलिमेंट्स है 1, 2 and 3. और R is a relation defined on A and that is like this 1, 2 and 2, 1. 2, 1. ये आपके पास रिलेशन दिया है. Yes, sir. बेटा आपके पास सेट A है that is 1, 2, 3. R रिलेशन दी है that is 1, 2 and 2, 1. दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म है ना. रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दिया है. तो बेटा आप लोगों ने कहा कि सर जब हम रिलेशन को देखते हैं ना, क्लियरली दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. रीजन बोलेगा मकसूद, बोलो क्यों? बिकॉज 1, 1, 2, 2 and 3, 3 डज नॉट बिलोंग. क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव है हर एक एलिमेंट ए का होना चाहिए अपने आप से रिलेटेड. 1, 1 मस्ट बिलोंग 2, 2 and 3, 3. तो आपने कहा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. आप मैंने आपसे पूछा कि क्या ये सिमेट्रिक है? आपने कहा सर हाँ. रीजन आपने कहा ए किसके साथ? बी के साथ और बी ए के साथ. ओके. अब नदीम आप बताइए ये ट्रांजिटिव है? आप लोगों ने कहा ये ट्रांजिटिव नहीं है. अगर सर 1, 2 है और 2, 3 है तो देन 1, 3 मस्ट बी, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव एज वेल. ठीक है ना. तो बेटा आप लोगों ने कहा वी हैव ए इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू दिस. तो आप लोगों ने कहा पहले रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. और रीजन आप लोगों ने कहा बिकॉज 1, 1, 2, 2 एंड मकसूद 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर. क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना. पॉइंट नंबर सेकंड आपने कहा सिमेट्रिक. क्लियरली आर इज सिमेट्रिक, आर इज. एंड रीजन आप लोगों ने कहा बिकॉज 1, 2 बिलोंग्स टू आर implies 2, 1 belongs to R. अगर 1, 2 R में है, 2, 1 भी किसमें? R में. यही बोला ना बेटा आपने. A रिलेटेड टू B implies B रिलेटेड टू A. मकसूद यहाँ पर कंसंट्रेट करना. हम लोग कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट किसमें? रिफ्लेक्सिव में. यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 एलिमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं. अगर A रिलेटेड है B के साथ, B मस्ट बी रिलेटेड टू A, है ना. एंड तीसरा आपने कहा ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव clearly R is not transitive. Clearly R is not transitive. तो रीजन बोलने की जरूरत नहीं है. आपने कहा अगर 1, 2 किस में है? R में. और 2, 1 किस में है? R में. तो 1, 1 मस्ट बी आर. दैट इज नॉट, है ना. आप लोगों ने कहा R is not transitive because 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R. This implies 1, 1 must belongs to R for transitive but does not belongs. Therefore, it is not transitive. तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो भी इसके साथ सॉल्व हुआ. वहां पर आपको पूछी जाएगी कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव ऑनली, विच इज सिमेट्रिक ऑनली बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. हाँ, जैसे यूसी हमारे पास बेटा सेट दिया है 1, 2 and 3 और आपके पास रिलेशन डिफाइंड है वो दिया है 1, 2 और 2, 1. मैंने पूछा आपसे ये रिफ्लेक्सिव, आपने कहा नहीं. रीजन क्योंकि सर 1, 1 मस्ट बिलोंग्स, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स. 2, 2 and 3 तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. आपने कहा सर ये सिमेट्रिक है. रीजन ए किसके साथ है? बी के साथ और बी मिला ए के साथ. लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि ए किसके साथ? बी के साथ. बी किसके साथ? सी के साथ. तो ए और सी भी होना चाहिए ना. लेकिन 1, 1 डज नॉट बिलोंग, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव. अब क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7. बोलना क्या है? Show that the relation R in the set A of all the books in the library of a college given by R equal to X, Y such that X and Y have same number of pages in an equivalence relation. Okay, is an equivalence relation. देख रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, थोड़ा कंसंट्रेट कर लो मकसूद इस पे. हमारे पास दिया है शायद जो सेट है ना, सेट जो गिवन सेट है, गिवन सेट. थोड़ा कंसंट्रेट कर लो पॉइंट पे. गिवन सेट है आपके पास लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज और लाइब्रेरी ऑफ द स्कूल और द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी.
आपके पास दिया है आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, वही है ना। तो आपके पास जो गिवन सेट है ना दैट इज बुक्स इन ए गिवन लाइब्रेरी, बुक्स इन ए गिवन, वेरी गुड। लेकिन जो आपने आर कहा, आर इज डिफाइंड लाइक दिस एक्स कामा वाई साइज दैट एक्स और वाई दो बुक्स है, ये मैथ की बुक है, ये फिजिक्स की बुक है सपोज, लेकिन ये कह रहा है एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। बेटा आप में से मुझे कोई कह सकता है व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्सिव? एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। कश्मीरी लैंग्वेज में हम कहेंगे प्रश्न का गया पन्निस पानस से। तो मुझे बताना आप लोग 12th क्लास के हैं, यू पीपल बिलोंग टू 12th क्लास। मैंने उबैद की बुक ली हाथ में, मैथ की एनसीईआरटी उबैद की ली, उसका नाम मैंने रखा सपोज एक्स या एक्स वन रखा है ना, ये भी एनसीईआरटी की बुक है। इसके बाद भी मैंने मकसूद की ली मैथ की, वो उसका नाम भी एक्स वन है क्योंकि ये भी एनसीईआरटी है। जितने इसमें पेजेस होंगे ना इतने इसमें होंगे ना। तो बेटा अगर मैंने लिखा कि जो ये आर है ना इट इज रिफ्लेक्सिव, क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज अगर कोई भी बुक होगी ये अपने दूसरे बुक के सेम ही होगा ना, तो इनके पेजेस सेम होंगे। तो आप लोगों ने कहा एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज जितने इसमें पेजेस होंगे इतने इसमें, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको कहा सिमेट्रिक के लिए, आप लोगों ने कहा सर आर इज सिमेट्रिक, मैंने पूछा रीजन, आपने कहा सर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स के जितने पेजेस है उतने वाई के। लेकिन जासर ने कहा सर हम कह सकते हैं जितने वाई के पेजेस उतने एक्स के भी। तो बेटा एक्स कामा वाई किस में लिया? आर में। देखिए इसने इम्प्लाइज क्या किया, वाई कामा एक्स भी आर में, तो इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा जब लिखना होगा। थर्ड पॉइंट आपने कहा ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए आपने कहा सर एक्स और वाई के सेम पेजेस है, फिर वाई और जेड के सेम पेजेस है। जासिर जितने एक्स के पेज उतने किसके, लेकिन जितने वाई के उतने किसके, तो इसका मतलब एक्स और जेड के सेम पेज है, तो एक्स कामा जेड भी किसमें बिलोंग करेगा? आर में। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस। बेटा क्लियर? लिखना आप लोग थोड़ा अपनी लैंग्वेज लिखो, मैं देखूंगा, मैं हर एक का चेक करूंगा एक बार। ये आप लोग लिखो पूरा।